हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 की फर्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, एवेलुएट 3 रेज़ टू पावर -2। इस फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी एक्सपोनेंट्स दिए हैं सभी नेगेटिव दी हैं और इसे एवेलुएट करना है। एवेलुएट मीन्स हमें इस जो एक्सपोनेंट दी है इसे एक्सपैंड करना है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर 3 रेज़ टू -2 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए जब भी नेगेटिव पावर आती है सबसे पहले उसे पॉजिटिव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 रेज टू पर -2, तो इसे पॉजिटिव करना है। ठीक है, गिवन क्या था, 3 रेज टू पर -2, 3 रेज टू पर -2। ठीक है, हमारे पास एक रूल था कि अगर 3 रेज टू पर -2 होता है तो उसके लिए क्या करते थे, हम बेस का रेसिप्रोकल ले लेते थे और पावर को क्या लिख देते थे, पॉजिटिव लिख देते थे। तो क्या आएगा यहाँ पे 1/3 रेज टू पावर 2। ठीक है, बिकॉज हमें एक रूल पता था। रूल क्या था कि ए रेज टू पावर अगर नेगेटिव m है, मतलब अगर बेस की कोई नेगेटिव पावर है तो हम बेस का रेसिप्रोकल लेते थे एंड पावर को पॉजिटिव लिख देते थे। वो रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, एवेलुएट करना है। पावर तो पॉजिटिव होगी बिकॉज जब तक पावर नेगेटिव रहेगी हम उसे एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। नाउ 3 रेज्ड बाय 2 का मतलब बेस इज मल्टीप्लाइंग इट सेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, क्योंकि पावर जो जो होती है, जो एक्सपोनेंट जो है वो हमें यही बताता है कि बेस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। नाउ 1/9, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, नाउ इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं। नाउ सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, -4 रेज टू पावर 2। सेकेंड -4 नेगेटिव बेस है एंड नेगेटिव ही पावर है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, सेम रूल कि सबसे पहले क्या करना है, पावर शुड बी पॉजिटिव। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे एंड पावर को क्या कर देंगे, पावर को पॉजिटिव लिख देंगे। नाउ रूल हमें पता है, जो रूल आप अप्लाई करें वो साइड पे मेंशन जरूर करना है कि कौन सा रूल लग रहा है। ए रेस्ट पर -m, वही किया मैंने। बेस कुछ भी हो सकता है, बेस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सेम एज पावर नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। यहाँ पे नेगेटिव पावर है, दैट मीन्स एक्सपोनेंट नेगेटिव है, वही चीज़ यहाँ पे है। और जब एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो क्या करते हैं हम, बेस का रेसिप्रोकल एंड पावर क्या हो जाती है, पावर हो जाती है पॉजिटिव। अब ओपन करो, -4 को कितनी बार ओपन करना है, 2 बार। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई -4। अब इसे खोलो, कितना होगा, -1/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों माइनस, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में है फ्रैक्शनल फॉर्म है और उसकी नेगेटिव पावर है 5। इसे नीचे कर देते हैं। ओके, थर्ड फ्रैक्शनल फॉर्म गिवन है एंड उसकी पावर नेगेटिव है। अब सेम रूल वही करना है यहाँ पे, बेस का रेसिप्रोकल, और यहाँ बेस क्या है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 2/1 एंड पावर अपने आप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। रूल वही कि अगर नेगेटिव पावर है, रीजन जरूर मेंशन करना है, दिस इनटू दिस। अब एक्सपोनेंट का मीनिंग हमें पता है। नाउ
नीचे डिनोमिनेटर 1 है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, डजेंट मैटर। अब 2 की पावर 5, ठीक है। नाउ 2 को आपने एक्सपेंड करना है 5 टाइम। कितना आंसर आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 16 एंड 32। जब भी अवेल्यूएट लिखा जाएगा स्टेटमेंट में, समझ आना कि आपको पावर को यानी कि बेस को एक्सपेंड करना है जितने टाइम उसकी पावर है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर नेगेटिव पावर है उसे पॉजिटिव बना दो। नाउ सेकंड पार्ट, इसमें भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड पावर जो है उसे क्या करना है, पॉजिटिव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -4 रेज टू पावर 5, डिवीजन सिंबल -4 रेज टू पावर 8। ठीक है, अब इसे कैसे करना है, लेट्स सी। हमें पता है कि अगर बेस सेम हो, डिवीजन का साइन हो, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो वो रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, -4 रेज टू पावर 5 -8। क्यों? रीजन हमें पता है। नाउ -4, 8 में से 5 3, नेगेटिव y, क्योंकि 8 बड़ा है और वो नेगेटिव का है, दैट्स वाई माइनस नेगेटिव साइन आया यहाँ पे। अब उसने कुछ नहीं बोला। अगर वो बोलता है कि इसे आगे आपने एवेल्युएट भी करना है तो आप इसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, अब उसने कुछ नहीं बोला। अब उसने बोला है जस्ट पावर पॉजिटिव चाहिए। तो अब इससे क्या करना है, सेम रूल वही, बेस टेकिंग, बेस का क्या करना है, रेसिप्रोकल, एंड पावर जो है वो अपने आप क्या बन जाएगी, दिस। चाहे इसे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, मतलब दोनों का सेम। ठीक है, नाउ यहाँ पे रीजन लिखना है। यहाँ पे रीजन क्या था, रीजन था कि अगर बेस सेम है एंड ऑपरेटर डिवीजन का है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। सेम रूल यहाँ पे है। अगर नेगेटिव पावर है उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, वो रीजन लिखना है। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है, 1/2 रेज्ड पावर 3, दैट मीन्स पावर की पावर। ये हमने एक रूल किया था ऐसा कुछ, अगर पावर की पावर हो तो क्या करते थे, वो रूल अप्लाई यहाँ पे होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड स्टेटमेंट है 1/2 रेज्ड टू पावर 3 इंटू पावर 2। ठीक है, अब हमें एक रूल पता है, वो रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। 1 की पावर भी 2 है एंड 2 रेज्ड पावर 3 की पावर भी 2 है, दैट मीन्स पावर की पावर है। तो जब पावर की पावर होती है उसे क्या करते हैं, हमें रूल पता है उसका। ठीक है, 3 रेज्ड टू पावर 2, वो कैसे, रीजन पता है हमें। रीजन हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, इक्वल, बिकॉज अगर पावर की पावर होती है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही रीजन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, नाउ अब 1 रेज ओवर 2 कितना आ गया, 6। ये आंसर है, क्योंकि हमें बस क्या करना था, पावर को पॉजिटिव करना है और कुछ नहीं करना, वैल्यूएट नहीं करना। नेक्स्ट सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड क्या है, 3 रेज टू पावर -3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 रेज टू पावर 4। तो अब ये भी हमने रूल किया था कि अगर बेस डिफरेंट है तो पावर सेम है, तो पावर को क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। वही रूल यहाँ पे। ठीक है, क्यों, हमें रीजन पता है कि अगर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, हम क्या करते थे,
बेस को मल्टीप्लाई कर देते थे एंड पावर कॉमन निकाल लेते थे। वही रूल यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे बेस क्या है, -3, 5/3। इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई एंड पावर कॉमन निकाल दी। अब वही रूल लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस गोज टू दिस। नाउ बचा क्या, -5⁴। ये आपका आंसर है। नाउ सेकेंड का फोर्थ पार्ट। सेकेंड का फोर्थ पार्ट है 3⁻⁻7 मल्टीप्लाई 3 डिवीजन 3⁻10 ब्रैकेट 3⁻5। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है। अगर तो आपको लॉज आते होंगे अच्छे से तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखो कि अगर बेस सेम, वही रूल हमने ऊपर भी किया था इस सम में, यहाँ पे किया था कि अगर बेस सेम है, डिवीजन ऑपरेटर है, पावर क्या होती है, माइनस होती है, दैट मीन्स m-n। यहाँ भी वही रूल लगेगा। देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है एंड ऑपरेटर डिवीजन का है, तो क्या करना है यहाँ पे 3, ठीक है, -7। यहाँ ये पार्ट नीचे करते हैं, फिर रीजन मेंशन करना है, यहाँ पे करते हैं इक्वल 3⁻⁻7 पावर माइनस होती है। ठीक है, रीजन यही है कि अगर ऑपरेटर है आपका डिवीजन का एंड बेस जो है वो सेम है तो पावर्स क्या होती है, माइनस होती है। तो वही रूल यहाँ पे लगा है। अब इसके साथ यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में क्या था, 3⁻⁻5, ठीक है, वो भी यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। अब अगर इसे सॉल्व करो 3⁻⁻7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई 3⁻⁻5, ठीक है, इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। नाउ अब क्या है कि अब दोनों का बेस सेम है, ऑपरेटर मल्टीप्लाई का है, पावर्स क्या होंगी, पावर्स होंगी ऐड, ये हमें पता है। ठीक है, जब बेस सेम होता है एंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई का होता है, पावर्स क्या होती है, प्लस होती है। वही रूल करेंगे। यहाँ पे m क्या है हमारा 3 एंड n क्या है हमारा -5। 3⁻3 प्लस करना है तो प्लस -5। नाउ 3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -5 इक्वल 3⁻2। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखो उसने बोला है स्टेटमेंट में कि पावर को क्या करना है, एक्सपोनेंट जो है आपका उसे क्या करना है, आपने पॉजिटिव करना है। तो अगर नेगेटिव आई है तो उसे पॉजिटिव करना है। तो वो क्या है, हमारे पास एक रूल है, ऑपरेटर जो होता है ये जो है बेस है उसका रेसिप्रोकल एंड पावर जो है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, मतलब सेम है। ठीक है, ये है आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे रीजन मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे a⁻m 1/a⁻m। ठीक है, नाउ इसका लास्ट पार्ट है 2⁻³ एंड -7⁻3। ठीक है, लास्ट पार्ट है 2⁻³ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई -7 रेज टू पावर -3, मतलब पावर नेगेटिव है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे भी देखो कि दोनों का बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। ठीक है, क्या करना है? बेस मल्टीप्लाई पावर कॉमन। ठीक है, रीज़न वही कि अगर आपके बेस जो है वो डिफरेंट है और पावर सेम है तो आप क्या करोगे? कॉमन निकाल लो। वही रीज़न यहाँ पे अप्लाई होगा। नाउ अब 7 मेरा नेगेटिव है। ठीक है, उसे नेगेटिव करना है, यहाँ पे लिखना है नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखो 2 7 ज़ा कितना है? 14। अब पावर नेगेटिव है लेकिन उसने बोला है कि एक्सपोनेंट आपका क्या चाहिए? पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रीज़न मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। क्या रीज़न लिखोगे आप? यहाँ पे रीज़न लिखोगे, अगर नेगेटिव पावर है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? इसका आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही है जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट में क्या था कि जस्ट आपको वैल्यूएट करना है, पावर को एक्सपैंड करना, दैट मीन्स बेस को एक्सपैंड करना है कितने टाइम जितनी उसकी पावर है, बट उससे पहले आपको जो नेगेटिव पावर है उसे पॉजिटिव करना है। उसके बाद जो सेकेंड था उसमें क्या था? सिंप्लीफाई करो एंड जो आपको एक्सप्रेशन दिए हैं उन्हें क्या करना है? एक्सपोनेंट की जो उसकी एक्सपोनेंट है उसे पॉजिटिव फॉर्म बनानी है। वो आप तभी कर पाओगे अगर आपको उसके लॉस पता है, एक्सपोनेंट के लॉ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।